नहीं किसी से भीख मांगते। जातिवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो यूजीसी 2026 रेगुलेशन के समर्थन में आज दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के बाहर हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र हैं जो समर्थन में आए हैं, अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदिता है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और आज यहाँ पर हम इसलिए मौजूद हुए हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस, इक्विटी गाइडलाइंस 2026, जिनमें तमाम दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के बावजूद आज हमारे समाज में ये कोई परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे समाज में कास्ट बेस्ड वायलेंस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट है। सरकार का खुद का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो डेटा है, जो यूजीसी को वो देते हैं 2025 का डेटा, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं 118% की वृद्धि होती है अक्रॉस द इयर्स इन सच केसेस ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो सवाल है वो सवर्ण बनाम अन्य नहीं है, वो सवाल यहाँ पर है शोषण बनाम जस्टिस। तो क्या शोषण बनाम जस्टिस नहीं होना चाहिए? जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? तो जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे लगता है सवर्ण जाति के जो छात्र हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कहाँ विद्यार्थी हैं? मैं लखनऊ से हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं खुद एक पिछड़ी कम्युनिटी से आती हूँ और मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहती हूँ कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत वेग हैं। उन गाइडलाइंस की अपनी दिक्कतें हैं जिसके कारण ये स्कोप फैला है, छोड़ा गया है ये स्कोप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। इस तरीके का कोर्ट ने जो अभी रोक लगाई है, इस पर क्या कहना है आप लोगों का? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, इंटरिम स्टे है, इन गाइडलाइंस को मॉडिफाई करके बेहतर तरीके से लाए जाने की जरूरत है। ये जो वेगनेस है इन गाइडलाइंस में, उसको रिमूव किया जाए। साफ तौर पर आप दो कैटेगरीज रखिए ना, एक कैटेगरी के किसी के साथ शोषण हुआ है और वो उसको साबित नहीं कर पाया, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी आप रखिए कि एक फॉल्सली क्रिएटेड कंप्लेंट या फैब्रिकेटेड कंप्लेंट का कैटेगरी। अगर आप पॉश एक्ट को देखेंगे तो पॉश एक्ट ने ये सारी चीजें बहुत कॉन्क्रीटली डिफाइन करके वहाँ पर मेंशन की है, तो वो चीजें यहाँ पर भी हो सकती थी। छात्र हैं जो अपनी मांग रख रहे हैं, इनका कहना है कि रेजोल्यूशन लागू होना चाहिए। और भी छात्र हैं, उन पर चलते हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं और हाथों में तख्तियां लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है। प्रतिभा कहाँ पे अब स्टूडेंट है? मैं मिरांडा हाउस की स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर की। क्या कहना है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी, इसको लेके क्या कहना है? गलत है। अगर जातिवाद बढ़ा है और उस पर लगातार चीजें हो रही हैं तो इस एक्ट को लागू करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इस पूरे दौरान जो है जातीय हिंसा लगातार बढ़ी और ये एक्ट जो है ST सभी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है और इसको लागू करना चाहिए। आप कहाँ पे स्टूडेंट हैं? मैं यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की PhD की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विजेता है और हम लोग परिवर्तन काम एक छात्र संगठन से हैं। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को एक तरीके से मनुवादियों, सवर्णवादियों की मानसिकता के विरोध की वजह से खारिज कर दिया गया। ये नियम लागू होना चाहिए, मुझे लगता है और ज्यादा कठोरता से लागू होना चाहिए, रोहित एक्ट के तहत लागू होना चाहिए। अभी यूजीसी की रिपोर्ट आई थी कि जातिगत हिंसा 118% बढ़ गई है। जब जातिगत हिंसा बढ़ रही है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? अगर दलित स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर और जातिगत भेदभाव हो रहा है, लोगों को NFS किया जा रहा है जाति देखकर, तो उस भेदभाव को रुकने के लिए हमें कड़े से कड़े कानून की जरूरत है, ना कि ये छोटे मोटे जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं उसको भी पीछे करने की जरूरत है। देखिए मेरा नाम आदर्श है, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है, स्टूडेंट है हम। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ यही लॉ फैकल्टी में। सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है लॉ के नजरिए से, क्योंकि जो देश को सबसे पहले गलत खबर है कि ये कोई बिल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, ये रेगुलेशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी ने लाया है। इसका एकमात्र मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में गाइडलाइन जारी किया जिसके मजबूरी में आके सरकार को ये रेगुलेशन बनाना पड़ा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई अभी तो।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्टे लगाया है, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि अगर हम समता चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम कैंपसेस में हम लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो ये यूजीसी जरूरी है। हाँ, विरोध प्रदर्शन आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं है, हमारा यूजीसी के सपोर्ट में प्रदर्शन है। क्योंकि ये स्टे नहीं लगा, ये हटाया नहीं गया, स्टे लगा है। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग इसके सपोर्ट में हैं। जो देश का 85% हिस्सा है वो इसके सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो मेन स्ट्रीम है वो केवल सवर्ण समाज है, वो 85% मेन स्ट्रीम ओबीसी, एसटी, एससी, वुमेन्स है, वो पीडब्ल्यू है, वो शोषित वर्ग है। तो ये अलग अलग जगह से स्टूडेंट आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हो। इनका कहना है कि हमारे अपने तर्क हैं और इन तर्कों को भी आगे सुनना चाहिए और 2026 जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लाए हैं इसको तुरंत रूप से लागू करना चाहिए। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। अरे दीपक भाई क्या हुआ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भैया ये नहीं आएंगे। लागू करो, लागू करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।